एम्ब्रायो ट्रांसफ़र आईवीएफ में लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इस स्टेप के दौरान एम्ब्रायोज जो कि लेबोरेटरी में एग और स्पर्म को मिलाकर फर्टिलाइज करके तैयार किए जाते हैं, उन एम्ब्रायोज को यूट्रस के अंदर वापस ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो वहाँ पे इम्प्लांट हो सके और लेडी प्रेग्नेंट हो सके। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र का प्रोसेस पेनलेस प्रोसेस होता है। इसमें इसीलिए किसी भी तरीके का एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के दौरान एम्ब्रायो की पोजीशनिंग यूट्रस के अंदर एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे मैक्सिमम इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं वो पॉसिबल हो, इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ मैक्सिमम इम्प्लांटेशन पोटेंशियल। इसके लिए इसे अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में करना ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे सक्सेस रेट इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इस प्रोसेस को क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में करना है, इसलिए ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली का पार्शियली फुल होना। पार्शियली फुल का मतलब होता है कि वो इतना फुल हो कि हम अल्ट्रासाउंड में यूट्रस को एग्जैक्टली अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकें, कहाँ पे हमारा कैथेटर जा रहा है, कहाँ एम्ब्रायो की पोजीशनिंग हो रही है, ये देख सकें। और साथ ही साथ में वो इतना ज़्यादा फुल नहीं हो कि आप उसे कम से कम आधा पौन घंटा के लिए यूरिन को होल्ड ना कर सकें। तो पार्शियली फुल ब्लैडर के अंदर विदाउट एनेस्थीसिया इस प्रोसेस को किया जाता है। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के दौरान लेडी को लिथोटमी पोजीशन में लेटाया जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट स्टेराइल प्रिकॉशंस लेकर के की जाती है, लेकिन एम्ब्रायोज और लेबोरेटरीज और ओटीज जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है ये एसेप्टिक एरियाज होते हैं। क्लास 0 लेबोरेटरीज कंडीशन इसमें रहती हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ नॉर्मल सेलाइन या स्टेराइल वाटर को क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप भी जब एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अच्छे से शावर लेकर के जाएं। किसी भी तरीके के कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना, पाउडर्स का इस्तेमाल करना, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना इसमें वर्जित रहता है, क्योंकि इससे लैब की हवा जो है वो चेंज हो सकती है, कल्चर कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं। और ओटी में इस तरीके की एंट्रीज अलाउ नहीं होती हैं। तो कोई भी कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना, इवन आपको अगर लिपस्टिक्स भी लगाने हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल क्लीन होकर के नहा करके आपको आना है, और जो चेंज ओवर हॉस्पिटल में दिया जाता है वो चेंज करना है, और उसके बाद बिना किसी घबराहट के आपको ओटी में लेके जाया जाएगा। वहाँ पे आपको लिथोटमी पोजीशन दी जाती है और पेनलेस तरीके से ये प्रोसेस को किया जाता है। सबसे पहले प्राइवेट एरिया को हम क्लीन करते हैं, और उसके बाद यूट्रस के माउथ को, जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, विजुअलाइज करने के लिए हम कस्को स्पेकुलम का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ फिर आउटर कैथेटर वो गाइडिंग कैथेटर होता है जिसके थ्रू हम इनर कैथेटर को पास करके एम्ब्रायोज को यूट्रस के अंदर में पोजीशन करते हैं। आउटर कैथेटर को हम यूट्रस के माउथ में इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि जो उसकी टिप होती है वो कैविटी के अंदर में रहे। इसे फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं कि हमारी पोजीशनिंग ठीक है या नहीं, और जब हम रेडी होते हैं तो फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को सिग्नल दिया जाता है कि वो एम्ब्रायोज को लोड करके लेके आ सकते हैं। जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रायोज को लोड करके लेके आता है, फिर आउटर कैथेटर के अंदर इनर कैथेटर की प्लेसमेंट की जाती है, और एरिया ऑफ मैक्सिमम इम्प्लांटेशन पोटेंशियल में इन एम्ब्रायोज को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट आपको उसी पोजीशन में लेना काफ़ी होता है। किसी भी तरीके की बेड रेस्ट की ज़रूरत या काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। आप इंडियन टॉयलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ना उतरना कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के बाद दी जाने वाली दवाइयों को आपको टाइमली लेना है, प्रॉपर तरीके से लेना है, उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप ये प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कैसा होता है, देन ट्रस्ट मी, इसके दौरान होने वाली एंग्जाइटी से आप बच सकते हैं।